से वो पतिता का उद्धार हुआ। ऐसे भगवान के चरण पति पावन हुए। भगवान के इसी कीर्तन में गणपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गाना है। तभी से ये कीर्तन में पतित पावन सब जुड़ा था। अहिल्या जी ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति किया, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पति लोग के लिए स्थान बनाया। ऐसी कृपा करने वाले भगवान श्री राम हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव का कल्याण कैसे है? भगवान ही कैसे हैं जो जीवों पर कृपा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी बरती अदालत
बीच हमारे इस आश्रम के उदार हृदय और निश्चित रूप से ऐसे कार्यों के प्रति अत्यधिक अभिरुचि रखने वाले अनंत श्री घोषित पूज्यपाद महंत जी महाराज यहाँ हमारे मंच पर विराजमान हुए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्रभु की आरती हो, उसके पहले आप 2 शब्द आशीर्वचन में देने की कृपा करें। पूज्यपाद महंत जी महाराज। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से सोनप्रयाग आश्रम श्री राम कुंजाश्रम में आप सब लोग इस माघ के पुनीत पावन अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी की गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी को सुनकर इस गंगा में आप सब अवगाहन कर रहे हैं। निश्चय ही परम सौभाग्यशाली है कि हनुमंत राम जी की छत्र छाया में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री के भी आप लोगों को दर्शन हुए, उन्हीं के चरणारविंद की कृपा से इस आश्रम का जो कार्य है वह संचालित होता है और इसके संरक्षक तो हनुमंत लाल जी हैं और गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सबको अमृतमयी वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब आश्रम का कार्य होता है तो वह सबका कार्य होता है, घर का कार्य होता है तो अपना स्वयं का कार्य, हम और हमारे भगवान। लेकिन यहाँ आश्रम में ये विशाल रूप इसीलिए होता है कि सबका सहयोग होता है। जो कुछ भी जिससे हो सकता है तन मन धन से जब सब सहयोग करते हैं तो कोई भगवान का कार्य होता है और मन वचन कर्म से जब समर्पण होता है तब भगवान की कृपा होती है। इसलिए धन्य है ये धराधाम जो आप लोगों को इस माघ के पुनीत पावन अवसर
लेकिन जब सब लोग अपना मानेंगे, घर में 4 सदस्य होते हैं तो कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, लेकिन जब कोई सामूहिक कार्य आ जाता है तो उसमें सबकी सहभागिता भी होती है, इसलिए इसको अपना ही माने। देखो ये घर गृहस्थी हाड़ मांस का शरीर ये अजर अमर नहीं है और किसी का कुछ रह भी नहीं जाता, आज है कल क्या होगा ये आदमी नहीं जानता। इसलिए जब अवसर मिले तो इन हाथों का उस धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जिनके भरोसे हम बैठे रहते हैं कि हमारे लड़के बच्चे तीर्थ कराएंगे, हमको हमारी सेवा करेंगे, तो इसीलिए उसमें लिप्त हो गए, भूल गए भगवान को, उनमें आसक्त हो गए, तो इसीलिए फिर उनसे ठोकर मिलती है। इसलिए भगवान को ही अपना मान, वही अपना, वास्तविकता तो यही है। इसलिए आप सब लोग तन मन धन से इस कार्य में सहयोग करें, ताकि यहाँ के जो सेवक लोग हैं उनका और उत्साह बढ़ सके और अच्छे से कार्य हो सके, निरंतर रोज भंडारे चलते रहे। यही तो संतों का कार्य है, देवताओं को आहुति पवाना, जन को भगवान की कथा किसी माध्यम से श्रवण कराना, और जो आया हुआ अतिथि है वह भी भोजन प्रसाद पाकर तृप्त हो। पता नहीं किस भेष में कौन आ जाए और भोजन पा के आशीर्वाद दे, तो इसका धन है और सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए ये यज्ञ वही होता है, देवताओं को आहुति, कथा का श्रवण, और जो जन आया हुआ है, अतिथि आया है, उसका सत्कार हो जाए, उसको प्रसाद मिल जाए, अन्न मिल जाए। इससे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी मूल जड़ है, यही यज्ञ है। राजा बलि ने जब यज्ञ किया तो शुक्राचार्य जी ने रोका, बोले नहीं ये छलिया है, विष्णु है, सब कुछ ले लेगा, समझ नहीं रहे हो राजन। राजा बलि ने कहा प्रभु आपने ही तो शिक्षा दी है कि याचक को अयाचक बना देना ही अपनी पूर्णाहुति, तो पहले मैं आतिथ्य सत्कार कर लूं, उनका निवेदन सुन लूं, उनकी अभिलाषा पूर्ण कर दूं, तब तो मैं आहुति डालूं। बोले यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो बोले आपने ही तो शिक्षा दी है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, फिर बताया कि ये तो साक्षात विष्णु है। तो बोले वाह प्रभु, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिससे सबको ये मांगता है, आज वो मुझसे मांग रहा है। अब इससे बड़ा जीवन में मेरे क्या सौभाग्य है। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि भगवान का ही कार्य है, प्रभु का कार्य, हम तो निमित्त है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, फिर परसों कोई और रहेगा, लेकिन आज सब यही रहेगा, नगर यही रहेगा, भगवान यही रहेगा। अच्छा बने तो सबको अच्छा बनाना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, आपके ही भूमि का नाम हो, इस क्षेत्र का ही नाम हो। इसलिए ये सोचकर कि हमारा ही आश्रम है, सबको अपने आप में सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए, और बाकी तो सब भगवान की ही इच्छा है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें।